हेलो दोस्तों, मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि मैं जो शिक्षण विधियों का एक क्वेश्चन है माउस वाला, ऋणात्मक स्थानांतरण और धनात्मक स्थानांतरण वाला, इस पे याचिका लगा रही हूँ। ठीक है। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं, 90% कमेंट, कि हमको इसका प्रूफ चाहिए क्योंकि हमको भी लगानी याचिका, और इसका ऋणात्मक स्थानांतरण आंसर ही हमने लगाया था जो कि बोर्ड ने अब चेंज कर दिया है। तो उसकी वजह से 2 से भी ज़्यादा, मतलब 2.5 मार्क्स के आसपास हमारे कम हो गए, और 2.5 मार्क्स एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ा रोल अदा करता है सिलेक्शन होने में और ना होने में। ठीक है। तो जिन जिन को प्रूफ चाहिए मैं उनके लिए बता रही हूँ। आप रियाज सर को जानते ही होंगे, टीचिंग में जो जो भी रीट की प्रिपरेशन कर रहा था, टीचिंग मेथड सबने पढ़े हैं। रियाज सर ऑनलाइन, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो रियाज सर नाम से चैनल आएगा, उन्होंने इस माउस वाले क्वेश्चन का प्रूफ डाल रखा है। ठीक है। पहली बात तो ये है कि अगर आपको प्रूफ चाहिए, और भी उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन के प्रूफ डाल रखे हैं। ठीक है। तो जिन जिन को भी याचिका लगानी इस वाले क्वेश्चन पे, उनके पास प्रूफ है। उसके बाद एक जो ये रचनावाद वाला है, इस पे भी जिस जिसकी, ये मेरा गलत है बट इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं कि आप याचिका मत लगाओ। आपका हक है याचिका लगाना। अगर आपको लगता है कि आपको एक क्वेश्चन की वजह से लॉस हो रहा है तो आप लगा सकते हो। ठीक है। ये रचनावाद वाले का भी उन्होंने प्रूफ दे रखा है। जिसको रचनावाद वाले पे याचिका लगानी हो, आप रियाज सर के पास से, उनका टेलीग्राम चैनल भी है बट आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाके भी देखोगे तो भी उन्होंने पूरे प्रूफ दे रखे हैं जिनको आप कोर्ट में लगा सकते हो। ठीक है। और जिन जिनको ऐसा लग रहा है कि याचिका लगाने से भर्ती अटक जाएगी, ये हो जाएगा, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट ने केवियट लगा दी है। केवियट का मतलब यही होता है कि आप भर्ती पे स्टे नहीं ला सकते। आपने जो याचिका लगाई है वो कंटिन्यूसली कोर्ट उस पर काम करता जाएगा, बट भर्ती वर्ती कुछ भी नहीं रुकेगी। ठीक है। तो ये गलतफहमी निकाल दो अपने माइंड से, है ना। और जो जो ये कमेंट कर रहे हैं कि याचिका लगाने से कुछ भी नहीं होगा, आप क्यों बच्चों को ऐसे कर रहे हो, ऐसा तो ऐसा है। मैंने किसी से ज़बरदस्ती नहीं करी कि आप याचिका लगाओ। इसे ही मैंने, मेरा व्यू पॉइंट रखा है कि मैं साइंस में सब्जेक्ट क्यों, मेरा ये क्वेश्चन था, मुझे लगानी थी। अभी जैसे ये कहानीकार वाला है, बहुत सारे बच्चे इसकी भी कह रहे हैं कि हमको इस पर याचिका लगानी, ये डिलीट, मतलब ये होना चाहिए था ऐसा। तो देखो, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक डिलीट वाला, एक आंसर चेंज वाला। ठीक है। जो डिलीट वाला है क्वेश्चन रहता है, उस पर याचिका लगाने से जो रिजल्ट है उसकी संभावना बिल्कुल 1% से भी कम रहती है, क्योंकि डिलीट वाले क्वेश्चन पे इतना कोई सुनवाई नहीं होती है। बट क्वेश्चन चेंज के थोड़े बहुत आसार है। अभी जैसे ये इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी योजना वाला था, ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट ही कर दिया। सॉरी, ये वाला नहीं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन जो था ये उन्होंने डिलीट ही कर दिया। क्यों? इसमें उन्होंने 2 आंसर माने। ठीक है, वो बोर्ड की गलती है जो है, उस बात को हम हटाते हैं। बट अभी जैसे मैंने इसमें 31,000 लगाया, बहुत सारे बच्चों ने 31,000 लगाया, तो वो कह रहे हैं कि हमारा तो वो कम हो गया ना, मतलब एक क्वेश्चन, तो हमको याचिका लगानी है। देखो, डिलीट क्वेश्चन पे आप लगाना चाहते हो बिल्कुल लगाओ। बस इतना सा बता रही हूँ मैं आपको, डिलीट क्वेश्चन पे याचिका लगाने से बहुत कम चांस होते हैं कि निकल के आए रिजल्ट कुछ पॉजिटिव। ठीक है। दूसरी बात ये है, तीसरी बात, कि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं, मैं तो देखो ये एक ही क्वेश्चन पे लगा रही हूँ। ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि अगर हम याचिका लगा देंगे तो क्या हमारा रिजल्ट रुक जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था, अगर आप याचिका लगाते हो तो आपके परिणाम पे कोई भी रोक नहीं लगेगी, कोई भी रोक। ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हम पर्सनली याचिका लगाना चाहते हैं। आप जयपुर जाओ, जयपुर में 2-3 बहुत अच्छे अच्छे एडवोकेट है जिन्होंने, अभी वीडियो वाला जो पेपर का आया था याचिका का, तभी से ही याचिका का केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। एक राम प्रताप सैनी सर है, एक विज्ञान साहा सर है, आप उनसे जाके बात करो। मेरे को एक कमेंट भी आया था कि मैंने याचिका लगवा दी, मैंने उनसे बात करी थी, थोड़ी बहुत डिटेल्स ली थी, तो उन्होंने ये बोला था कि 1-2 बच्चे अगर पर्सनली याचिका लगाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इसलिए विज्ञान साहा सर से उन्होंने बात करी थी। तो क्या आप 50-60 बच्चों का एक ग्रुप बनाओ, फिर याचिका लगाओ, तो उसमें रहता है थोड़ा थोड़ा पैसा सब डिवाइड करेंगे ना, तो मतलब उन एडवोकेट को भी देखो एक अच्छी रकम चाहिए होती है। ठीक है। तो अगर ये जो माउस वाला क्वेश्चन है इस पर आपको याचिका लगानी है तो आप में से ही कोई एक टेलीग्राम ग्रुप बना लो, उसमें बच्चों को ऐड कर लो। जैसे ही 50-60 बच्चे हो जाएंगे, जो भी जयपुर रहता है या जयपुर के आसपास है या फिर जो जा सकता है, वो जाके याचिका लगवा दो और पैसे वगैरह सब पे कर ही देंगे। ठीक है। आजकल सब ऑनलाइन पे वगैरह होता है। एक मेन बात ये, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि क्यों तुम लोग भर्ती को रोकने में लगे हुए हो, तुम लोग पेपर ही इसलिए देते हो कि भर्ती अटक जाएगी। इसलिए मैं फिर एक बार कह रही हूँ, केवियट लगी हुई है, कोर्ट ने केवियट लगा रखी है, भर्ती बिल्कुल भी नहीं अटकेगी, भर्ती पे स्टे नहीं ला सकते केवियट लगाने के बाद। बस ये है, भर्ती भी कंटिन्यूसली चलती जाएगी, और जो कोर्ट में याचिका लगाएंगे वो भी चलती जाएगी। ठीक है। कुछ कुछ का क्वेश्चन था कि याचिका को, मतलब याचिका वाला जो केस रहता है, इसको सॉल्व होने में कितना टाइम लगता है या फिर इसका रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है। देखो, सच है, कड़वा है, पर यह है कि याचिका वाला जो हम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं उसका परिणाम आने में टाइम तो लगता है। ठीक है। 6 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। ठीक है। कुछ कुछ केसेस में इससे ज़्यादा भी लग जाता है, बट 6 महीना 1 साल आप मान के ही चलो, इससे कम तो, 6 महीने से कम तो नहीं ही लगेगा। ठीक है।
बाई चांस कुछ केस में लग जाए तो लग जाए, बाकी इतना लंबा टाइम तो लगता ही है। जो जो ये पूछ रहे थे, मुझे पता है ये सुन के आपको दुख होगा, बट ये सच है कि 6 महीना तो लगेगा ही सही, 1 साल भी लग सकता है, ठीक है। टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, ठीक है। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि कितने % चांस है कि हम याचिका लगाएं और हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आए, हम जीत जाएं केस। तो देखो, इस आप याचिका लगाओ तो ठीक या नहीं लगाओ तो ठीक, मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ। आपका खुद का स्व विवेक है। जब आप रीट का पेपर दे रहे हो तो आप उस एज ग्रुप में तो होंगे सही कि आप 23-24 के हों या फिर 21 साल से तो ऊपर के होंगे। 21 साल के बाद इंसान को समझ आ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है आपका सिलेक्शन एक क्वेश्चन की वजह से रुक रहा है और आप पैसा भी खर्च कर सकते हैं तो आप याचिका लगाओ, बट मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ। क्योंकि ये सच है कि याचिका का जो परिणाम आता है वो 10% केस में ही पॉजिटिव निकल के आता है, 10% केस में ही उसकी जीत होती है, बाकी इतने चांसेस नहीं होते हैं। अभी मैं खुद भी याचिका लगाऊंगी, पर मेरे अंदर पहले से ये बात है कि जरूरी नहीं है कि मैं ये केस जीतूँ ही सही, 10% ही चांस है, ठीक है। तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, आपका खुद का स्व विवेक है। अगर आपको लगता है कि मुझे याचिका लगानी चाहिए तो लगाइए, आपको लगता है कि नहीं लगानी चाहिए तो मत लगाओ। क्यों? क्योंकि पैसा आपको पे करना है, रिजल्ट आपका है, सिलेक्शन आपका है, सब कुछ आपका है। तो किसी के कहने या ना कहने पे मत जाओ, खुद का दिमाग लगाओ और खुद को, अगर आपको लगता है मुझे लगानी चाहिए तो आप लगाओ, अगर आपको लगता है कि नहीं लगानी चाहिए तो आप मत लगाओ, ठीक है। अब कल भी एक केस आया था कि एक लड़की थी कैथून की, वो हनुमानगढ़ की रहने वाली थी, उसने सुसाइड कर लिया, उसका रीट में नहीं हुआ तो, और उसके सुसाइड का रीज़न था कि ट्रांसफ़र का। तो प्लीज़, अब ठीक है रीट का पेपर गए, बहुत टाइम हो गए, ये ऐसा गम है जिसको भुलाया नहीं जा सकता, बट फिर भी खुश रहने की कोशिश